हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब जिन लोगों ने आपकी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के तमाम प्रीवियस लेक्चर देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 2.1 है, जिसमें बेसिकली पूछ क्या रहा है वो कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। अब आपकी थोड़े से रिमाइंडर के लिए आपको मैं याद करवा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F, और हर सब शेल में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं कि S सब शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि आपने ये एक इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। आपने ये ट्रिक याद रख लेनी है। कैसे कि स्कूल 2 बार स्कूल, फिर इसी तरह से पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल, 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल और 2 बार डिवीज़न पब्लिक स्कूल। देखो, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल। तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने ये छोटा सा फार्मूला है, ये आपने याद रखना है और इसको फॉलो करते हुए आपके लेवल पर जितने भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक एलिमेंट है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे देखें, स्कूल S सब शेल है, S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर दोबारा से आपने स्कूल राइट किया, S राइट किया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आएगा पब्लिक, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं P सब शेल में, ठीक है। फिर आएगा स्कूल। अब देखें, टोटल हमारे पास हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन, और S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन हमारे पास बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम इस S सब शेल में फिल कर देंगे, ठीक हो गया। ये S और P यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब शेल्स, ठीक है। अब आपने शेल नंबर इनका साथ लिखना होता है। जैसे देखो, मैंने आपको बताया था कि पहला जो शेल होता है जिसको आप K शेल बोलते हैं, उसमें सिर्फ S सब शेल होता है। तो इस वजह से S को हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 ये सेकंड शेल का S सब शेल और ये थर्ड शेल का S सब शेल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड शेल होता है जिसको आप L शेल बोलते हैं, उसमें 2 तरह के सब शेल्स होते हैं, S और P, ठीक है। सो P क्योंकि पहले शेल में नहीं होता, सेकंड शेल में होता है, तो इस वजह से P को हम हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। सो फाइनली हमने 11 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, ठीक है। आपके लेवल पे ना, अगर आप ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है, आपके लेवल पे इससे ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी। मीन्स कि इतना बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट नहीं आएगा, या इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट नहीं आएगा जो इससे भी आगे जाए, ठीक है। तो आपने सिंपल सी ये ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आपने किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये लिख के दिखाई, ठीक है। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।